चलिए साथियों, सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और निश्चित रूप से हमने भी क्रांति की एक शुरुआत कर दिया है। बहुत सारे लोग जागरूक हो गए हैं, बहुत सारे लोगों को जागरूक करना बाकी है और शुरुआत हमसे होगी। तो आज मैं फिर से सभी का जो है स्वागत करता हूं आज के सेशन में। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सभी के घरों में स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। जिसके जो भी टारगेट हैं, जो सपने हैं, वो जल्द से जल्द हम लोग पूरा करते रहें। और सिर्फ अपने ही टारगेट को हम पूरा करने पर ध्यान ना दें, जो हमारी टीम में जिनको भी हम लेकर आए हैं उनके लिए समर्पित होना हमको सीखना पड़ेगा। उनके लिए ग्रेटिट्यूड हमारे अंदर लाना पड़ेगा और सबको शुक्रिया अदा करते जाएं। किसी से वैर व्यवहार ऐसा ना करें कि उसके दिल को कष्ट पहुंचे दोस्तों। तो चलिए मैं फिर से सभी का स्वागत करता हूं और आज हम लोग जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में साथियों बात करने वाले हैं कि कई बार होता है कि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिससे हम जो है हिल जाते हैं। तो आज मैं स्लाइड के माध्यम से आपको कुछ विशेष जानकारी देने वाला हूं कि कैसे यहां से हम लोग तेजी से ग्रोथ कर सकते हैं। तो कुछ टेक्निक मैं आपको जरूर सिखाऊंगा और उसको जो है कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, उसको नोट डाउन कीजिएगा और बिजनेस को बढ़ाने में और निश्चित रूप से आपको सहयोग मिलेगा और बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ा जा सकता है इन टेक्निक के माध्यम से। तो चलिए स्लाइड में शेयर कर देता हूं। चलिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये नेटवर्क मार्केटिंग का, सेल्स क्लोजिंग। और शायद जो बेसिक 7 स्टेप हम लोग करते हैं उसमें कहीं भी सेल्स क्लोज का नाम नहीं आता है। तो बहुत सारे लोग इससे अपरिचित होते हैं, जानकारी नहीं होती है, जिस कारण से असुविधा होती है। तो चलिए स्क्रीन पर आपके जो है स्लाइड आ रही होगी और लिखा होगा सेल्स क्लोजिंग। तो निश्चित रूप से सेल्स क्लोजिंग वो कला है दोस्तों जिस दिन हमको आ जाती है और हम इस बिजनेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ते रहते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट को यूज करना, प्रोडक्ट को शेयर करना से जो है और फील्ड में 8 घंटे काम करने से केवल रिजल्ट नहीं आते हैं। जब हम किसी भी सेल्स को क्लोज कर पाते हैं तो उससे जो है रिजल्ट आने शुरू होते हैं। तो आज हम लोग इस प्रक्रिया को जानेंगे कि सेल्स क्लोजिंग किसको कहते हैं, सेल्स क्लोजिंग कैसे की जाती है। तो चलिए सबसे पहले ये सर हैं जिनसे मैं बहुत सारी जानकारी सीखता रहता हूं। इनकी मैंने एक बुक भी खरीदी हुई है, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर। उसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में नेटवर्किंग के विषय में जानकारी दी गई है। तो सर का कहना है, वी आर नॉट पेड ऑन नंबर्स ऑफ मीटिंग, वी आर पेड ऑन हाउ मेनी सेल्स वी क्लोज। यानी हम कुछ भी करते रहें, अगर सेल्स क्लोज नहीं हो पा रही है दोस्तों तो वो काम हमारा जो है बेकार चला जाता है, हमारा परिश्रम बेकार चला जाता है। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि फॉलोअप भी एक पार्ट होता है कि लोगों के पास जाना है, बातचीत करनी है। लेकिन इस बिजनेस में बहुत तेजी से सफलता पाने के लिए हमको हर सेल्स को क्लोज करना आना चाहिए। और जो इस फील्ड में मास्टर बन पाएगा उसका बिजनेस बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ेगा। तो सेल्स क्लोजिंग जरूरी है और ये कला अगर आपको आती है तो आपको बधाई है, अगर नहीं आती है तो सेल्स क्लोजिंग हमको सीखना पड़ेगा। तो चलिए 3 साइकोलॉजिकल सेल्स क्लोजिंग सीक्रेट्स आपको मैं बताऊंगा टू इंस्टेंटली मल्टीप्लाई योर सेल्स। यानी जो है 3 अगर साइकोलॉजी है ये सेल्स की, अगर इसको आप सीख गए तो निश्चित रूप से बहुत तेजी से बिजनेस डेवलप करना हमारा शुरू हो जाता है। तो इसको ध्यान से दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा और कहीं ना कहीं को रिलेट कीजिएगा कि आज तक जो आप क्लोज करते थे सेल्स को, किसी को बताने जाते थे, क्या ये प्रॉब्लम या ये सवाल आते हैं कि नहीं आते आपके जीवन में। और इसका आज तक आप क्या आंसर दे रहे थे मैटर नहीं करता है, लेकिन आज से क्या आंसर देना है ये बहुत बड़ा मैटर करेगा बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो चलिए 3 साइकोलॉजिकल जो है सेल्स क्लोजिंग सीक्रेट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। 3 बॉक्स बने हुए हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों कि आस्क द राइट क्वेश्चन। हम लोग सही प्रेजेंटेशन, मान लीजिए आपने किसी को रिप्रेजेंट किया, प्रोडक्ट बताया, प्रोफाइल बताई, प्लान बताया, लेकिन इसके बाद की जो प्रोबिंग होती है, प्रोबिंग हम सही नहीं करते हैं, सही क्वेश्चन पुटअप नहीं करते हैं, इसलिए हमारी सेल्स क्लोज नहीं हो पाती है। जब हम प्रोडक्ट बता रहे थे तो कस्टमर बड़े ध्यान से सुन रहा था, इंटरेस्ट ले रहा था और प्लान में भी ध्यान से सुना उसने, प्रोफाइल भी ध्यान से सुना,
लेकिन अब वो इंतजार करता है कि आप कहते क्या हैं, सेल्स को क्लोज कैसे करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे मुंह से ऐसी वर्डिंग निकल जाती है कि सर आपको जो है इसमें से जो है अच्छा लगा कि नहीं लगा। यानी हमने उसको दो ऑप्शन दे दिए, या तो वो यस कर सकता है या नो कर सकता है। यानी ये गलत क्वेश्चन है दोस्तों। नो वाला ऑप्शन हमको देना ही नहीं है उसको। हम इसकी जगह ये पूछ सकते हैं कि सर आपको जो है कौन सा पार्ट अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा, प्रोफाइल अच्छी लगी कि प्लान अच्छा लगा। हम उससे ये पूछ सकते हैं कि सर जो है आप स्पारलिना से शुरुआत करना चाहते हैं या फिर नोनी से शुरुआत करना चाहते हैं। तो एक वो सही चीज सिलेक्ट करेगा। हम लोग कई बार पूछ लेते हैं कि सर इस बिजनेस में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लोग दोस्तों पूछ लेते हैं, जिसका कहीं ना कहीं जो रिजल्ट होता है वो गड़बड़ हो जाता है, और इस कारण से हमारी सेल्स जो है क्लोज नहीं हो पाती है। इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बना रखी है कि आस्क द राइट क्वेश्चन, सही सवाल हमको जो है अपने प्रोस्पेक्ट से जो है पूछने हैं। इसके बाद अगला है दोस्तों, व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट। मैंने फिर बताया कि आप उसको दो ऑप्शन दीजिए, हमेशा दो ऑप्शन का प्रयोग किया कीजिए सेल्स क्लोजिंग में कि सर आपको ये बहुत अच्छा लगा, तो आप घरेलू उत्पाद लेकर जो है बिजनेस की शुरुआत करेंगे, या फिर सप्लीमेंट लेकर शुरुआत करेंगे, या फिर घरेलू उत्पादों से शुरुआत करेंगे, या फिर खेती के आइटम लेकर शुरुआत करेंगे। व्यक्ति अब एक चीज को चुनेगा कि सर खेती वाले से मैं शुरुआत करना चाहता हूं। दूसरा हम उससे कह सकते हैं कि सर इसके लिए इतनी पेमेंट हुई, आप ये जो है ऑनलाइन पे करेंगे या फिर जो है ऑफलाइन पे करेंगे, या फिर पैसे कैश में देंगे। तो व्यक्ति एक ऑप्शन को चुनेगा। हम कह सकते हैं कि सर आज जो है पैसा देंगे या पैसा कल देंगे। तो भी व्यक्ति एक ऑप्शन को चुनेगा कि सर आज मेरे पास नहीं है लेकिन कल मैं पक्का दे दूंगा। यानी हमको जो है सही क्वेश्चन पूछने हैं और सही तरीके से पूछने हैं। क्योंकि मैंने इस बिजनेस में दोस्तों सीखा है कि हम बोलना तो 2-3 साल की उम्र में सीख जाते हैं, लेकिन कब कितना बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इसको सीखने में व्यक्ति की पूरी उम्र गुजर जाती है। और शायद जो व्यक्ति नहीं सीख पाता है आज बहुत बड़ी ऊंचाई पर वो नहीं है। तो बोलना बड़ी बात नहीं है, प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान देना बड़ी बात नहीं है, किस जगह पर कितना और क्या बोलना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये प्रैक्टिस से आएगा, धीरे धीरे सीखते रहेंगे तो आपको ये एहसास होने लगेगा कि मुझको ये बात यहाँ पे नहीं बोलनी चाहिए थी, अगर इसकी जगह मैं ये बोलता तो शायद सेल्स क्लोज हो जाती। तो ये एक्सपीरियंस की बात है, और धीरे धीरे एक्सपीरियंस आपको आता जाएगा। इसमें घबराने की, परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। इसके बाद थर्ड जो टेक्निक है दोस्तों, इज इट नेटवर्क मार्केटिंग। कई बार सामने वाला प्रोस्पेक्ट हमसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि सर क्या ये जोड़ने वाला काम तो नहीं है, क्या ये नेटवर्किंग तो नहीं है। और हम पूरी तरीके से हिल जाते हैं कि ये क्या इसने पूछ लिया, अब मैं इसका जवाब इसको क्या दूं। अगर नेटवर्किंग कहते हैं तो इसके पुराने एक्सपीरियंस है, ये जो है बाहर हो जाएगा, ये चीजों को ध्यान से सुनेगा नहीं। या फिर जोड़ने वाला का काम हुआ तो भी व्यक्ति ध्यान से नहीं सुनेगा। यानी ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे सामने बन जाता है, और हम बातों को घुमाना शुरू कर देते हैं। डायरेक्टली ना हम नेटवर्क मार्केटिंग बताते हैं, ना उसको कहते हैं जोड़ने वाला काम है। तो जब भी कोई प्रोस्पेक्ट ये क्वेश्चन पूछता है कि सर ये जोड़ने वाला काम है क्या, नेटवर्क बनाने वाला काम है क्या, तो इस सवाल का जवाब भी आपको सवाल से देना है दोस्तों। उससे सिर्फ इतना पूछना है कि सर जोड़ने वाला काम ये क्या होता है, तो कुछ ना कुछ वो एक्सपीरियंस बताएगा कि इसमें जोड़ना पड़ता है, प्रोडक्ट दिलाने पड़ता है। प्रोडक्ट दिलाने पड़ते हैं, किस टाइप के प्रोडक्ट सर, कैसे, क्या आप इसके विषय में क्या जानकारी रखते हैं। तो वो यानी आप सिर्फ एक लाइन बोल के चुप हो जाइए, उसको उस बिजनेस के विषय में बताने दीजिए, तो आप ये समझ पाएंगे कि इसको जोड़ने वाले काम के विषय में कितनी जानकारी है, इसको पैसा जमा कराने वाली कंपनी के विषय में जानकारी है, या फिर जो भी वो बोलेगा। तब आप समझ पाएंगे कि इस व्यक्ति को दिक्कत कहां हो रही है। तो दोस्तों इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि हम होते हैं बीच में उसकी बात काट देते हैं। वो कहता है जोड़ने वाला काम है, तो हम अपना ही शुरू कर देते हैं, जोड़ने वाला काम खराब होता है क्या, जोड़ने वाले काम दुनिया में चल रहे हैं, जुड़ के ही सब पैसा कमा रहे हैं। यानी इसकी जरूरत नहीं है। आप कह दीजिए सर अगर जोड़ने वाला काम आप जानते हैं तो कृपया करके मुझको बताइए,
कि जोड़ने वाला काम क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, उसकी बातों को 15-20 मिनट धैर्य पूर्वक सुनिए, और जब वो बातें बता रहा हो तब वहां से आप वो निकालने का प्रयास कीजिए कि इसको दिक्कत कहां पर हुई थी, क्या इसको समस्या आई थी। और दोस्तों जब आप उससे पूछेंगे, जब उससे आप जानेंगे, तो 3 ही कैटेगरी में वो व्यक्ति आएगा, 3 ही कारण से जो है वो कहीं ना कहीं उससे नेगेटिव हुआ है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। कंक्लूजन देखिए, इस सवाल का जवाब कंक्लूजन में मैं बता रहा हूं। चूजिंग द रॉन्ग कंपनी, पहला उसका ज्वलंत जो है कारण जो होगा, या तो गलत कंपनी में होगा, और आप जज कर ले जाएंगे कि पैसा जमा कराने वाली, आज बीमा सेक्टर को छोड़ दीजिए और जो है दूसरी बैंक सेक्टर को छोड़ दीजिए, आज पैसा जमा कराने वाली कोई भी कंपनी मार्केट में रन नहीं कर रही है। कुछ कंपनियां जरूर रन कर रही जो नहीं आई हैं, लेकिन 3 से 5 साल में उनका भी हश्र वही होगा जो पिछली कंपनियों का हुआ है दोस्तों। तो पैसा जमा कराने वाली किसी कंपनी में उसने पैसा लगाया होगा, इस कारण से वो नेगेटिव है। दूसरा, सीनियर एग्जीक्यूटिव लर्निंग द कंपनी, लिविंग द कंपनी, या तो उसका कोई सीनियर होगा, उससे उसको प्रॉब्लम हुई होगी, या फिर उस सीनियर ने कंपनी को छोड़ दिया होगा, तो इस व्यक्ति ने भी काम को बंद कर दिया होगा। दूसरा रीजन यही मिलेगा। और तीसरा, प्रोस्पेक्ट नॉट वर्किंग, उसने खुद कोई काम नहीं किया होगा, वो बस जुड़ गया होगा, इसलिए जो है बड़ी ग्रोथ उसकी नहीं हो पाई है। कभी भी आप मिलिए, कोई भी फील्ड का कितना भी एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति मिल जाए, इन 3 कैटेगरी से बाहर वो कभी सवाल आपसे नहीं पूछेगा। 3 ही जवाब अगर आप जान गए, इसके हल आपने ढूंढ लिए, तो आप 100% अपनी सेल्स को क्लोज कर पाएंगे, व्यक्ति की ज्वाइनिंग आप करा पाएंगे। तो इन 3 चीजों को अच्छे से हमको प्रिपेयर करना है, इसकी जानकारी लेनी है दोस्तों। यही 3 सवाल होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग से व्यक्ति को गायब कर देते हैं, या फिर वो व्यक्ति काम नहीं कर रहा होता है। तो इन 3 चीज के जवाब हमको सीखने हैं। तो चलिए साथियों, और ये छोटा सा सेशन था, और पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, और इसको जो है हम अगले मंथ में, मार्च के महीने में अपने बिजनेस में लागू करने का प्रयास करें। और आज शाम को बैठकर लोगों के टारगेट मेरे पास आ गए हैं, मैंने सबसे टारगेट ले लिए हैं। तो सिर्फ मुझको इंप्रेस करने के लिए या फिर अपने आप को इंप्रेस करने के लिए वो टारगेट मत बनाइए। जितना टारगेट बनाइए ईमानदारी से, जब आपका दिमाग और दिल दोनों गवाही दे कि मैं इसको कर सकता हूं, उतना ही टारगेट में बनाइए। और यकीन मानिए, अगर आपका दिल और दिमाग दोनों ने मान लिया कि इसको मैं कर ले जाऊंगा इस महीने, तो दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है आपको उस टारगेट को पूरा करने से। क्योंकि जिस चीज को आप दिमाग में 24 घंटा घुमाना शुरू कर देते हैं, पूरी कायनात झुक जाती है आपको उस लक्ष्य से मिलाने के लिए। लेकिन हमारा ही दिमाग हमसे प्रश्न करता है जिस दिन कि यार ये तो बहुत बना लिया, ये कहां हो पाएगा, मैंने इनका इतनी पीवी लिख दिया, लेकिन ये कर कहां पाएंगे। जिस दिन आपके मन में ये एक भी बार सवाल गूंजा, दोस्तों आपका टारगेट कभी नहीं पूरा होने वाला है। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि बहुत अधिक दूध हो, लेकिन केवल नींबू की एक बूंद गिरने से वो पूरा दूध खराब हो जाता है। वही आपका कंसंट्रेशन होता है कि अगर आपके मन में कभी भी ये विचार आना शुरू हो जाएगा कि मेरा ये टारगेट नहीं पूरा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, अब तो 20 तारीख बीत गई, अब तो इतना बाकी है, कैसे होगा दोस्तों। जिस दिन आप ये सवाल आपके माइंड में आने शुरू हो जाएंगे, आपकी तरक्की वहीं से रुक जाएगी, आपका टारगेट वहीं रुक जाएगा, आपका बिजनेस वहीं रुक जाएगा। तो ये सवाल लाइए ही नहीं। अंतिम दिन हो फिर भी ये प्रयास करते रहिए कि मुझको ये करना है, करना है। आप देखिए पूरी कायनात मिलकर अंतिम दिन आपके टारगेट को पूरा करा देगी। कहीं से कोई भी लिंकअप बनेगा, और मैंने इसको आजमाया है, जिस दिन आप ये करना चाहेंगे हो जाएगा। और दोस्तों 2 चीजें और हैं, कंसिस्टेंसी, कल से कंसिस्टेंसी की पहली डेट है। तो जो भी लीडर है जो ये मानता है कि वेस्टेज में मुझको बड़ी इनकम करनी है, पहले दिन अपनी कंसिस्टेंसी जरूर डालने का प्रयास कीजिए। क्योंकि हर आपका नीचे वाली डाउनलाइन आपको देख रही है कि आप सिर्फ बता रहे हैं कि वो काम कर भी रहे हैं। जब आप 12 तारीख को अपनी कंसिस्टेंसी करेंगे, तो आपकी डाउनलाइन कंसिस्टेंसी कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि 12-13 तारीख को डेट खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों इस चीज का हमको ध्यान रखना है, और बिजनेस में नए नए प्रोस्पेक्ट को जरूर लेकर आना है, क्योंकि इस बिजनेस की जान नए प्रोस्पेक्ट्स हैं, पुराने हैं
धन्यवाद है, वो रिपर्चेज उनको कराना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन नए लोगों को भी हमको बिजनेस में लेकर जाना है, अगर बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो। अगर वहीं रुके हुए रिपर्चेज से, क्योंकि जितना इस महीने हुआ है अगर वही व्यक्ति अगले महीने भी खरीद लेंगे तो उतना ही बिजनेस हो पाएगा दोस्तों। लेकिन हमने एक स्टेप ऊपर का टारगेट लिया हुआ है, तो हमको ये प्रयास करना है कि अपने माध्यम से सेल्फ स्पॉन्सरिंग हम जरूर करें, नए नए लोगों को बिजनेस में लाने का जरूर प्रयास करें, ताकि बड़ी सफलता जो है हमको यहाँ से मिल पाए। क्योंकि एक चीज कंपनी ने लॉन्चिंग की हुई है, हो सकता है अगले महीने भी ये लॉन्चिंग टाइम में रहे दोस्तों। तो इसको मैं अभी से आपको बता दे रहा हूं कि इसको समझिए कि अगर हम अपनी 60 पीवी या फिर इससे ऊपर की बिलिंग एक बिल में कराते हैं, ध्यान दीजिए कि अगर किसी की आईडी मार्च महीने से पहले, यानी फरवरी चल रहा है, फरवरी या फरवरी से पहले लगी हुई है, या कोई पुरानी आईडी है, तो उस पे 60 पीवी या जो 100 पीवी करता है बहुत अच्छी बात है। और मेरा ये मानना है कि 60 पीवी जो है कुछ नहीं होता है, हमको करनी चाहिए, क्योंकि 100 पीवी करने से हमको वो सारे सामान मिलते हैं जो हमारे मन मुताबिक रहते हैं दोस्तों। तो हर व्यक्ति सबसे पहले 100 पीवी करने का प्रयास करे, और उसके बाद अगर डायरेक्ट हम 2 लोगों को ज्वाइनिंग कराते हैं रीपरचेज कराकर, यानी एक साबुन या फिर एक प्रोडक्ट पहले जो है बिलिंग करा दीजिए, उसके बाद उनकी 100 पीवी कराते हैं। अगर ऐसे सिर्फ 2 साथी को हम ला पाते हैं तो जो हमारा फायदा होता है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले उस व्यक्ति का क्या फायदा होगा जो कंसिस्टेंसी करता है, मैं वो बताऊंगा। उसके बाद अगर 2 नए साथी को आप ले आते हैं 100 पीवी से रीपरचेज के माध्यम से, तो आपको कितना फायदा होगा ये भी मैं बताऊंगा। और कंपनी ये नहीं कहती है जिन नए साथी को आप ला रहे हैं एक बिल में होना चाहिए, वो कई सारे बिल में करा सकते हैं। उसके लिए कंपनी डेट डिसाइड करती है। 25 तारीख, जैसे पिछले महीने 25 तारीख को, इस महीने जो है सॉरी 25 तारीख तक अगर किसी ने 10-10 पीवी करते हुए 10 बार में भी 100 पीवी किया है तो उसकी कंसिस्टेंसी भी मानी जाएगी और आपको उसका लाभ भी मिलेगा। तो चलिए स्क्रीन के माध्यम से मैं बता देता हूं, और इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, इसी पर हमको अगले महीने काम करना है। चलिए साथियों, स्क्रीन अभी तुरंत आ जाएगी आपके सामने। चलिए दोस्तों, स्लाइड के माध्यम से मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि जो भी 100 पीवी करता है, अगर हम खुद की 3,3200 की परचेजिंग करते हैं तो हमको क्या बेनिफिट मिलेगा जो 100 पीवी करेगा। तो पहला बेनिफिट ये मिलेगा कि दोस्तों 100 पीवी करने पर रिटेल प्रॉफिट 640 रुपए आपको ये मिलता है। यानी हमको सामान एमआरपी पे नहीं मिलता है, डिस्काउंट प्राइस पे मिलता है। तो 640 रुपए ये हमको रिटेल प्रॉफिट मिल जाता है। इसके बाद रेगुलर जो कंपनी की स्कीम चलती रहती है, इस पे जो है 320 रुपए के प्रोडक्ट आपको साथ ही साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। परफॉर्मेंस बोनस हम क्योंकि ज्वाइन करते हैं, अगर 5% का लेवल होता है तो 90 रुपए हमारे खाते में कैश के रूप में मिल जाते हैं। और कंसिस्टेंसी पहले महीने की हमारी होती है तो 750 रुपए के प्रोडक्ट कंपनी में हमारे सेव हो जाते हैं, और ये मिलते जो है 4 महीने के बाद 5वें महीने है। यानी टोटल प्रॉफिट हमारा 1800 का होता है। अगर किसी ने 3200 रुपए आज तक दुकान से हम खरीदारी कर रहे थे, 3,000 5,000 की हमारे घर में हमेशा खरीदारी हो रही थी दोस्तों, अगर कहीं से 1800 रुपए का बेनिफिट आपको मिला हो तो बताइए। यानी यहां से हम इसको कमा सकते हैं, बचा सकते हैं। और यही चीजें अगर आपने 2 लोगों को करवा दिया तो क्या बेनिफिट होगा आपका, ये भी मैं आपको बता देता हूं। कि सबसे पहला बेनिफिट होता है कि कंपनी आपके नेटवर्क को बढ़ाने के लिए आपको 600 रुपए आपके अकाउंट में खाते में देती है। आपने 100 पीवी किया और नीचे 2 लोग को 100 पीवी करा दिया अपने डायरेक्ट में, तो 600 रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। परफॉर्मेंस बोनस आपने जो खरीदारी 100 पीवी की होगी वो आपको मिलेगी। सबसे पहले आप 2 लोग को कराएंगे तो 282 यानी 300 पीवी हो जाएगा। 282 क्राइटेरिया को हम क्रॉस कर लेंगे, लेकिन ये लागू 5% पे जो है उसके लिए है। यानी हमारा फास्ट 8% का लेवल हो जाएगा, 8% का हमको कमीशन मिलेगा। 144 रुपए हमारे
100 पीवी की खरीदारी का मिलेगा दोस्तों। अभी पीछे आपने देखा कि हमको सिर्फ 90 रुपए मिल रहा था, अब 2 लोग को अगर हम जानकारी दे देते हैं तो यही 144 रुपए हो जाता है। इसके बाद जो हम 2 लोग को नीचे लेकर आए हैं, 3% का अंतर है, तो इनसे भी 3% का कमीशन जनरेट होकर हमको मिलेगा, 108 रुपए नीचे वालों से हमारे खाते में आएगा। इसके बाद जो है प्रमोशनल स्कीम 10% की मिलती ही है, 250 रुपए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सामान तुरंत मिल जाएगा। फास्ट 8% का लेवल आपका हो जाएगा 750 रुपए का, अतिरिक्त कंपनी की तरफ से सामान आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और कंसिस्टेंसी ऑफर में भी आप शामिल होंगे तो 625 रुपए 1 महीने के हिसाब से कंपनी में आपका जमा हो जाएगा, जो 4 महीने के बाद आपको मिल जाएगा। यानी 2 लोग को भी हम केवल बता पाए तो हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है, 2477 रुपए का, और आपने खरीदारी कितने की किया है, 3200 रुपए की। तो दोस्तों अगर इससे सस्ता कहीं आपको मिलता है, क्वालिटी क्वालिटी में कह रहा हूं छोड़ दीजिए, आप अंदाजा लगा लीजिए कि 700-800 में 3200 का सामान कहां मिलेगा, और 2 लोग को सिर्फ दुकान बदलवाकर इतना बेनिफिट, इतना बड़ा बिजनेस कहां आपका संभव है। तो चलिए कुछ ये जानकारियां थी जो मैंने आपसे शेयर की, और जिसको भी कोई डाउट होता है वो इसमें पूछ सकता है, जानकारी ले सकता है। तो फिर से मैं बता दूं दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट पर अगर किसी नए व्यक्ति को आप ला रहे हैं तो 600 रुपए, 144 रुपए, 108 रुपए सीधे उसके खाते में आएगा, और आप जो है समझ भी नहीं सकते हैं, जिस दिन किसी व्यक्ति को आपने ये लाभ दिला दिया वो जो है इस बिजनेस से कभी नहीं जाएगा, अगले महीने वो भी 2 लोग को कराएगा, वो भी लाभ लेगा। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें थी जो शायद हम लोग अपने बिजनेस में लागू नहीं करते हैं, अपने लोगों को जानकारी नहीं देते हैं। जानकारी के अभाव में ये सिर्फ 2 लोग की बात थी दोस्तों, अगर हम 4 लोगों को ज्वाइन करा देते हैं तो 1300 रुपए मिलता है, अगर हम 6 लोगों को ज्वाइन करा देते हैं तो 2100 रुपए मिलता है। यानी समझ के देखिए, ब्रांड डायरेक्टर क्वालिफाइड करने पर जो 3500 4000 की इनकम व्यक्ति को मिलती थी, वो आप आज किसी भी लेवल पे ले सकते हैं, चाहे 5% पे हो, चाहे आप 8 पे हो, चाहे 10 पे हो, चाहे 11 पे हो, नॉन क्वालिफाइड हो, वो इनकम कंपनी ने आज निचले स्तर पर दे रखी है। लेकिन वही मैं कहता हूं कि वेस्टीज तो सागर है, कितनी काबिलियत हमारे अंदर है उस पैसे को निकालने की, ये हमारी क्षमता पे डिपेंड करता है, हमारी बुद्धिमानी पे डिपेंड करता है, हमारी कार्यशैली पे डिपेंड करता है, और हमारे व्यवहार पर डिपेंड करता है कि कितना हम लोगों से टचअप बना पाते हैं। क्योंकि ये बिजनेस दिमाग लगाने का नहीं है, लेकिन रिलेशन बिल्ड करने का बिजनेस है, कितना क्लोज हम लोगों से रिलेशन बना पाते हैं। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही, 7:30 बजे का समय हो गया है, घड़ी ने रिमाइंडर दे दिया है मुझको, 10 मिनट का समय और बचा हुआ है। तो चलिए, क्योंकि समय का विशेष हमको ध्यान रखना है, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत सारे साथी हमारे बीच में उपलब्ध हैं, तो सभी का